देखिए, हमारे पास बहुत से स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनको जानकारी का अभाव होता है। उनको इग्नू के बारे में पता ही नहीं होता है। बहुत तरह तरह की भ्रांतियों से भ्रमित होते हैं। और तो और वो यूट्यूब, गूगल, अनेक ऐसे स्रोतों से आधी अधूरी जानकारी लेते हैं और परेशान रहते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं स्टूडेंट्स तक सटीक जानकारी, मतलब जो सत्य है वह जानकारी स्टूडेंट्स तक पहुंचाऊं। हमारे इग्नू क्षेत्र केंद्र लखनऊ ने इस मुहिम को शुरू किया है। मैं चाहता हूं कि बच्चे यूट्यूब पर जो आधी अधूरी जानकारी देते हैं उनसे बचें। जब लर्नर, जब स्टूडेंट यूट्यूब से ही जानकारी लेना चाहते हैं तो रीजनल सेंटर लखनऊ ने ये एक पहल शुरुआत की है कि क्यों ना हम भी यूट्यूब तक पहुँचें और लर्नर्स को, अपने स्टूडेंट्स को सही सटीक जानकारी दें। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा, इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संसद में 1985 अध्यादेश नंबर 50 से स्थापित है। इसकी मान्यता भारत की सभी यूनिवर्सिटियों में है और सभी यूनिवर्सिटियों की डिग्री के समान ही इसकी, मतलब इग्नू की मान्यता है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि एडमिशन लेने के लिए जब पहली बार छात्र, हमारा लर्नर हमारे पास रीजनल सेंटर में आता है तो उसकी पहली इंक्वायरी, उसका पहला क्वेश्चन यही होता है कि ये काम कैसे करती है। हम अगर इसमें एडमिशन लें तो कैसे लें, एडमिशन के बाद क्या होगा, एडमिशन के बाद किस तरह से हमें पढ़ना पड़ेगा, कैसे ये वर्क करती है। तो मैं बताना चाहूँगा, इग्नू एक लर्नर डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से टीच करती है। आप इग्नू पर, हमारी जो इग्नू साइट है ignu.ac.in, इस पर जब जाएंगे तो एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन एडमिशन में जाएं। उसमें फ्रेश एडमिशन का ऑप्शन दिया होता है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आगे की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हो जाएगी। सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। आज इग्नू में सभी एडमिशन ऑनलाइन होते हैं और कुछ को छोड़ दिया जाए, 4 जिनके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, 2-4 जो मेरिट बेस पे होते हैं उनका ऑफलाइन होता है, लेकिन बाकी का ऑनलाइन एडमिशन है। आप अपने घर पे बैठ के, साइबर कैफ़े पे बैठ के, किसी भी जगह बैठकर अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म भरने पर 13 अंकों का एक रजिस्ट्रेशन संख्या आपको मिलती है, जिसके लास्ट में एस लिखा होता है। उसको लर्नर इनरोलमेंट नंबर समझते हैं
और अगले दिन ही रीजनल सेंटर पर आते हैं, बोलते हैं कि हमें बुक चाहिए या अब हमें क्या करना है, क्या कोई डॉक्यूमेंट्स ये सबमिट करना है, उसका प्रिंट लाते हैं निकाल के बाकायदा सबमिट करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको केवल ऑनलाइन एडमिशन लेना है, स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन ही फीस सबमिट होगी। जब आपका सबमिशन हो जाए तो वो प्रिंट निकाल के इन फ्यूचर काम आएगा। जब तक कि आपका इनरोलमेंट नंबर नहीं मिलता आप उसको अपने पास रखिए। वो केवल रजिस्ट्रेशन है। यूनिवर्सिटी आपको उस रजिस्ट्रेशन से जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी को लगता है कि सब ठीक है तो बड़े आराम से एडमिशन दे दिया जाता है। आपको मैसेज के थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो फ़ोन नंबर उपलब्ध कराया है इग्नू को, जो आपने ईमेल आईडी उपलब्ध कराई है, उन पर मैसेज के द्वारा आपको बता दिया जाता है कि आपका एनरोलमेंट नंबर ये है और आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। उसके बाद से शुरू होती है आपकी पढ़ाई। वो कैसे? इग्नू में एडमिशन लेने के बाद, हाँ एक चीज़ और मैं अभी बता दूं, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कभी तो तीसरे दिन ही आपका कंफर्मेशन हो जाता है, कभी 15 दिन लगते हैं, कभी 3 हफ्ते लग जाते हैं, और कभी छुट्टियां पड़ गई, कभी गजेटेड हॉलीडे आ गए, या और किसी व्यस्तता की वजह से कोई एग्ज़ाम चल गए, उस व्यस्तता की वजह से मैक्सिमम 1 महीना भी लग सकता है। उसके लिए आप परेशान ना हुई। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी की हर संभव कोशिश रहती है कि आपका एडमिशन कैंसिल ना किया जाए, आपको एडमिशन दिया जाए। उसके लिए अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, आपके फॉर्म में कोई कमी होती है, तो आपको उसी मेल आईडी पर, फ़ोन नंबर पर जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय अपने फॉर्म में भरे हैं उन पर मैसेज के द्वारा आपको बताया जाता है कि आपके फॉर्म में क्या डिस्क्रिपेंसी है, क्या कमी है, और जो भी कमी डिस्क्रिपेंसी है उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं ताकि हम लोग एडमिशन आपको दे सकें। इसलिए ये बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं अभी मैसेज नहीं आया, हो सकता है हमारा एडमिशन कैंसिल हो गया हो, हमें रिजेक्ट कर दिया गया हो और हमें पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं है। दोनों ही स्थितियों में, रिजेक्ट की स्थिति में और एडमिशन देने की स्थिति में, या तीसरी स्थिति डिस्क्रिपेंसी की आती है, उसमें तीनों ही स्थिति में स्टूडेंट्स को बताया जाता है, उसको सूचना दी जाती है। इसलिए आप निश्चिंत होकर रजिस्ट्रेशन करने के बाद कहीं ना भागें, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए। इसलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर एक वीडियो लेकर आपकी सेवा में, आपके सहयोग के लिए फिर से जल्दी आऊँगा। धन्यवाद।